तो हम पढ़ने वाले हैं अब ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ा था? ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या किया था बच्चे? डीएनए से क्या बनाया? प्रोटीन। प्रोटीन बना दिया। वाह। आरएनए। डीएनए से आरएनए बनाया था। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस। ठीक है, कहाँ क्या, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा आरएनए बनाया था? अभी हमने एमआरएनए की जरूरत है। बनाया तो सारा आरएनए, सभी आरएनए बनता है, लेकिन हमें अभी किसकी जरूरत है? एमआरएनए की। इसके बाद बच्चे हम बात करें एमआरएनए की ना। एमआरएनए बन गया हमारे पास। एमआरएनए कैसा आया था? इमेच्योर एमआरएनए आया था। उसके बाद हमने उसको मैच्योर किया, कटिंग की, फिर हमने उसको पगड़ी पहनाई, पूंछ लगाई उसकी, तब जाके वो एमआरएनए बना। ओके। अब एमआरएनए जो खबर लेकर के आया है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो किसको समझ में आएगा? टीआरएनए को। किसको समझ में आएगा? टीआरएनए को। टीआरएनए दौड़ा दौड़ा आया, आपने पढ़ा कि टीआरएनए क्या है? मजदूर है। वो दौड़ा दौड़ा आएगा और क्या करेगा? उसकी कोडिंग को पढ़ेगा, है ना, उसकी कोडिंग को पढ़ेगा और फिर वो क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करेगा एक केमिस्ट की तरह। जैसे केमिस्ट आप जाते हो, डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन लेकर के जाते हो ना, कि डॉक्टर ने क्या लिखा है गंदी हैंड राइटिंग में, है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा। फिर केमिस्ट उसको पढ़ता है, बोलता है अच्छा इसका मतलब तो ये देना है, ये वाली क्रीम देनी है आपको, ठीक है। फिर वो उसके हिसाब से आपको दवाइयां देते हैं। तो वो टीआरएनए भी वही करने वाला है। टीआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए के पास जाएगा, बोलेगा अच्छा एयूजी लिखा है, एयूजी का मतलब तो मेथियोनिन होता है, तो वो फिर मेथियोनिन लेकर के आएगा। ठीक है, वहां पे डॉक्टर ने क्या लिखा है? एज एयूजी ऐसे लिखा है। ठीक है, अब इसको समझ में आ गया कि अच्छा इसका क्या है, इसका मतलब ए का मतलब यू, यू का मतलब ए और जी का मतलब सी, और इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? मेथियोनिन। अब वो मेथियोनिन को लेकर के आएगा आपके पास, है ना, फिर वो यहाँ लग जाएगा। समझ गए? यहाँ पे वो लग जाएगा। किस रीजन में लगेगा बच्चे? ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज, कौन कौन सा रीजन था जल्दी बताओ? ई रीजन था, टी रीजन था, ए रीजन था, पढ़े हो ना? पढ़े थे। ई पी ए रीजन था, एप रीजन। तो ये यहाँ पर आकर के आपका क्या लगेगा? टीआरएनए। यहाँ पे आकर के क्या लग जाएगा बच्चे? टीआरएनए। टीआरएनए में क्या कोडिंग लगी है? ए के बदले, ए के लिए यू, और यू के लिए ए, और जी के लिए सी। ठीक है, ये यहाँ लग जाएगा उसके। और ये क्या लेकर के आया है? मेथियोनिन। क्या लेकर के आया है? टोकरी में ऊपर, सिर पे टोकरी में क्या लेकर के आया है? मेथियोनिन लेकर के आया है। ठीक है, ये यहाँ पे मेथियोनिन को गिरा देगा, अनलोड कर देगा, और कहाँ आ जाएगा बच्चे? इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा, इस तरफ एग्जिट पार्ट में। क्यों आ जाएगा एग्जिट पार्ट में? यहाँ से निकलने के लिए। ठीक है, अब कौन आएगा? अब कौन आएगा यहाँ पे? दूसरा कोई आएगा। ठीक है, दूसरा कोई जो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे कोई दूसरा टीआरएनए वेट कर रहा था। वो टीआरएनए किस कलर का था? मान लो ये दूसरा टीआरएनए ब्लू कलर का है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टीआरएनए वेट कर रहा था। अब जब ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ से आपका टीआरएनए क्या हुआ बच्चे? यहाँ से आपका टीआरएनए ये वाला पहला वाला हट गया, अमाइनो एसिड गिरा के हट गया। हट गया ना? अब ये जो ब्लू वाला है, ये दूसरे तरह का अमाइनो एसिड लेकर के आया है। ये अब कहाँ आएगा? पी वाले में। आपको मैंने बताया था कि ए वाले में आकर के वेट करते हैं, पी वाले में आकर के अनलोडिंग करते हैं जो अमाइनो एसिड लेकर के आए हैं, और ई वाले से निकल जाते हैं। ठीक है, ए वाला इज वेटिंग गेट, पी वाला इज क्या? डाउनलोडिंग। ठीक है, हाँ अनलोडिंग, सॉरी अनलोडिंग गेट, और ई वाले से एग्जिट गेट। अब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा बच्चे। यहाँ आने के बाद क्या करेगा? ये देखो ये यहाँ पहुंच गया अब। ठीक है, यहाँ जो भी कोडिंग होगी, यहाँ जो भी कोडिंग होगी, मान लो सेरीन का कोड है, यहाँ पे सेरीन का कोड है, ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ लेके आ गया। अब ये इस अमाइनो एसिड को यहाँ छोड़ देगा और कहाँ चला जाएगा? एग्जिट गेट में। कहाँ जाएगा अब? ये चला जाएगा बच्चे अब एग्जिट गेट में, और एग्जिट गेट से क्या करेगा? निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। समझ गए?
ऐसे करके तीसरा आएगा, ऐसे करके तीसरा आएगा। और सबका नंबर क्यों आ रहा है, सबका नंबर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, देखो ये बताया था ना आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. कि सबसे पहले एक गया, मान लो ये निकल गया, एग्जिट हो गया, उसके बाद ये जंप होता जाता है ना, ये जंप होता जाता है, उसके बाद इसकी बारी आएगी, उसके बाद इसकी बारी आएगी, सबकी बारी आती जाएगी, और सब लोग पी साइट पे क्या गिराते जाएंगे, पी साइट पे अमाइनो एसिड गिराते जाएंगे, और अमाइनो एसिड का इस तरह से क्या बनता जाएगा, चेन बनता जाएगा। और जब अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है तो उससे क्या बनता है बच्चे, पॉलीपेप्टाइड Protein. बोलते हैं उसको। पॉलीपेप्टाइड ही क्या बनाते हैं आपके, प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, मैम इतनी ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनता है, क्या, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनता है। हाँ ट्रांसलेशन में, सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा ना, सेंट्रल डॉग्मा में क्या था, डीएनए से एमआरएनए, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में, यस मैम, एमआरएनए से प्रॉब्लम है। प्रोटीन, किसमें, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया आपका, प्रोटीन बन गया। और यहाँ पे एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम इसको अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करते रहेंगे, कुछ एंजाइम होंगे वो जोड़ने का काम करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं अब। ये इतना मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, ये सारी बातें बता दी थी कि भाई हमारा जो टीआरएनए है वो क्या है, मजदूर है, टीआरएनए इज मजदूर। उसके सिर पे क्या है, उसके सिर पे वो टोकरी है जिसमें वो अमाइनो एसिड लेकर के आएगा। अमाइनो एसिड, अच्छा वो लाता कहाँ से है, बच्चों को ये लगता है अमाइनो एसिड कहाँ से लेके आता है, वो पढ़ता है फिर अमाइनो एसिड कहाँ से लेके आता है, केमिस्ट कहाँ से लेके आता है बताओ, उसी दुकान से ढूंढता है ना, जिस दुकान में वो बैठा रहता है, आपका प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है और वो समझ जाता है इसमें क्या लिखा है, उसके बाद उसी काउंटर में ढूंढता और ला करके आपको देता है। तो वैसे ही ये क्या करेगा, उसी सेल के अंदर ढूंढेगा अमाइनो एसिड। आप फूड खाते हो, प्रोटीन खाते हो, वो प्रोटीन किसमें टूटता है, अमाइनो एसिड में। तो ये अमाइनो एसिड को क्या करेगा, लेगा और फिर सबको जोड़ते जाएंगे। और एक ही टीआरएनए नहीं रहते, बहुत सारे मजदूर रहते हैं, बहुत सारे मजदूर, सभी एक एक करके टोकरी में अलग अलग अमाइनो एसिड लेकर के आते हैं, कोडिंग पढ़ के जाते हैं, अमाइनो एसिड लेकर के आते हैं और वहां जोड़ते जाते हैं। इस तरह से देखो ये क्या बन गया आपका, प्रोटीन बन गया, है ना। तो ये देखो, ये दोनों की पारी खत्म हो गई, तीसरा वाला बाहर वेट कर रहा है। तीसरा वाला बाहर देखो, पहले से AAU है तो ये इसने क्या रखा है, कोडिंग UUA, और UUA आपका एक अलग अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। ये वेट कर रहा है कि अब मेरी बारी आएगी, मैं यहाँ पे, समझ गए, लग जाऊंगा, अमाइनो एसिड छोड़ दूंगा। और ये यहाँ पे कब लगेगा, ये यहाँ पे कैसे लगेगा, ये यहाँ पे कैसे लगेगा, ये आपका राइबोसोम जंप कर रहा है ना, आगे 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 भागता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था पिछली क्लास में भी। चलो, सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये क्या होता है, इट इज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। बताया था मैंने कि मजदूर को पहले खिलाओगे पिलाओगे ना, तब तो काम कराओगे। तो वैसे ही एंजाइम होता है बच्चे, एंजाइम होता है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आ करके अमाइनो एसिड्स, ठीक है, क्या कोडिंग अभी नहीं, जेनेटिक कोड में बताऊंगी, इसके बाद बताऊंगी जेनेटिक कोड, उसमें पता चलेगा कि हाँ किससे कौन सा अमाइनो एसिड निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे आकर के टीआरएनए बैठ जाएगा। ठीक है, टीआरएनए बैठ जाएगा और इधर पे अमाइनो एसिड बैठ जाएगा। तो टीआरएनए यहाँ पे बैठा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये वाला पार्ट है ऐसे, टीआरएनए बैठा हुआ है, इसके सिर पे आकर के ये अमाइनो एसिड लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही एंजाइम में लगे हुए रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं चार्ज होने के बाद। तो ये चार्ज होता है, अमाइनो एसाइलेशन इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसमें कि अमाइनो भी, एक अमाइनो एसिड भी एंजाइम में लगा हुआ होता है और आपका टीआरएनए भी उसी एंजाइम में लगा हुआ होता है। जैसे कि ब्लूटूथ, कभी देखा ब्लूटूथ को चार्ज होते हुए, दोनों ईयरबड उसी में लगे हुए होते हैं और आप चार्जिंग पे लगा देते हो। ठीक है, वैसे
सो राइबोसोम्स आर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ये हम जानते हैं। mRNA टू प्रोटीन ट्रांसलेशन बिगिन इन द प्रेजेंस ऑफ mRNA इन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये हमने पढ़ लिया कि स्मॉल सब यूनिट में जाकर के mRNA चिपकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि mRNA किस यूनिट में जाके चिपकता है? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं ना, अगर 80 है तो 50 ऊपर होगा, नीचे क्या होगा? 20। ठीक है, अगर आप सॉरी 80 है तो क्या होगा? 60 और 40। ठीक है, Yes, तो ma'am. 60 वाले में नहीं लग करके वो कहाँ लगेगा बच्चे? 40 में लग जाएगा। 40 वाले में। ठीक है, आकर के mRNA यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसी में सारे रॉ मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं। क्या कौन कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा? अमाइनो एसिड का पढ़ लिया, लिस्ट में नाम पढ़ पढ़ के जाते हो ना मार्केट से लेने सामान, वैसे सामान ले आया और फैक्ट्री में बना लिया हमने क्या? आपका प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन भी किस डायरेक्शन में होती है? 5 to 3 डायरेक्शन। जो आपका राइबोसोम कूदेगा किस डायरेक्शन में जंप करेगा? 5 से 3। राइबोसोम जो कूदेगा किस डायरेक्शन में कूदेगा? 5 से 3। सभी देखो, सभी उल्टा पढ़ रहे हैं, है ना? सभी क्या पढ़ रहे हैं? उल्टा। ठीक है, जैसे उर्दू पढ़ी जाती है ना, है ना? Yes, ma'am. उल्टा पढ़ते हैं ना, वैसे ही। So peptide bond formation occurs between 2 amino acid present on tRNA is closely vicinity। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बच्चे कहाँ पे? 2 अमाइनो एसिड के बीच में। एंड देयर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये हम जानते हैं, लार्ज सब यूनिट में भाई साइट्स होते हैं। इसमें 2 लिखा है, एक्चुअली कितने साइट्स हैं? 3 साइड है, EPA। ठीक है, जो कि हेल्प करेंगे आपके बनाने में क्या? प्रोटीन। बस इतना ही है आपका ट्रांसलेशन। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो पढ़ना आपको। अ राइबोजाइम इज 23S RNA। राइबोसोम क्या होता है बताओ तो? पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में आपने? मैम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और बताओ, राइबोजाइम पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में, इसके बारे में एक एक्सेप्शन पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था? ऑल प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, पढ़ा था? यस all मैम। enzymes are protein except राइबोजाइम। राइबोजाइम किसका बना हुआ था? हमने पढ़ा था राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए, आरएनए का बना हुआ है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच एक्ट्स एज ए एंजाइम कैटालाइजिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है अमाइनो एसिड के बीच में, वो कौन बना रहा है? राइबोजाइम। ठीक है, कौन बना रहा है? राइबोजाइम बना रहा है। स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन फ्लैंक कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड mRNA। ये क्या बता रहा है कि भाई जब ये बन रहा है ना, पॉलीपेप्टाइड जो बन रहा है, उसका एक स्टार्ट कोडॉन होता है और एक क्या होता है? स्टॉप कोडॉन। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन अभी आप आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट कोडॉन कौन कौन सा होता है बच्चे? AUG। देखो स्टार्ट कोडॉन याद रखने का तरीका है AUG, आइए उल्लू जी। ठीक है, ये है स्टार्ट कोडॉन। जहां लिखा हुआ है AUG, इसका मतलब वहां से स्टार्ट करना, आइए उल्लू जी। ठीक है, और स्टॉप कहाँ करना है? उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, और उल्लू आया गया। ये तीनों जहां दिखेंगे, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। ठीक है, तो ये तीनों जहां दिख गए मतलब कि स्टॉप कर देना है वहां पे, वहां से आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। वहां अगर लिखा हुआ UAA मतलब कि स्टॉप, अब उसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, UAA लिखा है, UGA, UAG, तो याद रखना कि स्टार्ट कोडॉन क्या है? आइए उल्लू जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद पता चला कि उल्लू जी तो बिल्कुल उल्लू है, तो उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया। ठीक है, सो Yes, ma'am. हाँ, मैम ये तीनों होने चाहिए या एक भी होगा तो हो जाएगा? कोई एक भी होगा, कोई एक भी होगा तीनों में से, तो मतलब कि अब आगे आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, Yes, ma'am. Nice. हाँ, जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, तो बुक में
आपको पता है कहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट की? पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ते हो या जिसने बुक लिखी है महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते हो, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हो सीधे, है ना? और लास्ट में आपको पता है कि वो सब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना नहीं, किसने बुक लिखा है, क्या है, रिव्यू वगैरह वो सब तो नहीं पढ़ते हो ना। वो आपको पता है कि वो कौन सा कोडोन है, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। आपको कितना पढ़ना है वो आपको पता है, ठीक है। फिर है अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, ठीक है, यूटीआर आर प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट कोडोन। जो स्टार्ट कोडोन होंगे उससे पहले, मान लो AUG है, उससे पहले कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ऐसे ही स्टॉप कोडोन के बाद भी कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। अनट्रांसलेटेड मतलब जिसको टीआरएनए ने ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि टीआरएनए को पता था कि उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनको ट्रांसलेट करने का मतलब नहीं है। जितना प्रोटीन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो इस बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है उससे हमारा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ द रिलीज फैक्टर, ये सब पता है, ये सब एक्स्ट्रा है, थोड़ा पढ़ लो, दिया है तो। द रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन एट द एंड टर्मिनेटिंग द प्रोसेस। स्टॉप कोडोन से कुछ रिलीजिंग फैक्टर लगे हुए होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्टॉप करने में, ठीक है। ऐसे ये आपका इसमें नहीं दिया हुआ है। सो इसी की वजह से पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाते हैं, रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम। पॉलीपेप्टाइड वहां से रिलीज हो जाते हैं राइबोसोम से पूरे। अब देखो पॉलीपेप्टाइड, समझो इस बात को, पॉलीपेप्टाइड बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब कहीं तो कहानी खत्म होगी ना, कहीं तो स्टॉप कोडोन आएगा। कहाँ पे आ गया, मान लो UAA कोड जहां देखा, मतलब अब स्टॉप। अब इनको रिलीज भी होना, नहीं तो ये चिपके रहेंगे यहाँ से, रिलीज भी तो होना है ना, बाहर निकलने भी तो देना है। तो क्या कर दिया, रिलीजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, आराम से रिलीज हो जा रहे हैं, एक चेन बन करके बाहर निकल जा रही है, ठीक है। और ये क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है। फैक्ट्री से बाहर निकल गई ये चेन, अब क्या बन गई है, प्रोटीन बन गई है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या, हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने लिया डबल चेन, हमने क्या लिया, डबल चेन लिया, हमने फिर उसको mRNA में बदला, ओके, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। वो कहाँ हुआ था, न्यूक्लियस में। उसके बाद mRNA बाहर आया, mRNA ने किसको ढूंढा, tRNA को। tRNA ने बोला कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन मैं हेल्प कितनी कर सकता हूँ, सिर्फ रॉ मटेरियल लाने में। अब इसका प्रोटीन बनाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, फैक्ट्री के अंदर। वो फैक्ट्री कौन है, आपका राइबोसोम, ठीक है। वो राइबोसोम किससे बना है, rRNA से। फिर रॉ मटेरियल लेकर के ये कहाँ गए, फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में दोनों फैक्ट्री में है ना, mRNA बैठ गया फैक्ट्री में नीचे, tRNA रॉ मटेरियल लेते आ रहा है, और उसको मिला मिला के क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो tRNA के बारे में कुछ दिया हुआ है कि शेप ऑफ tRNA इज लाइक इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल की तरह होता है। और ये वाला जो शेप है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, क्लोवर, ठीक है, क्लोवर शेप। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लोव शेप, ठीक है। इसके कौन कौन से रीजन है, इसके कौन कौन से रीजन है, आपका एंटीकोडॉन रीजन है इसमें, ये आपका कैरियर रीजन है, और यहाँ पे क्या है, आर्म्स लगे हुए हैं। ये क्या है, आर्म्स लगे हुए हैं, इसके दोनों हाथ लगे हुए हैं। और ये कौन है भाई, ये हमारा कौन है, tRNA इज द मजदूर, ठीक है। देखो ये इसकी मोटी सी नाक है ना, है कि नहीं, यस मैम। और ये हो गया इसका, ठीक है। और ये इसके सिर पे, ये इसके सिर पे टोकरी है, और ये क्या उठा उठा के ला रहा है, अमाइनो एसिड उठा के ला रहा है। ये इसका पैर है, ये इसका पैर है, इसके हाथ है ये, ठीक। ओके, सेंट्रल डॉगमा आप जानते ही हो, फ्रांसिस क्रिक ने दिया। सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है, डीएनए से हमेशा आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए से डीएस आरएनए नहीं बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनेगा। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। चलो
अब हम पढ़ लेते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बड़ा मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। ठीक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या कहता है बच्चे, क्या कहता है? देखो, सब में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। जैसे मान लो कि कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, वो किसकी वजह से बनता है? एंजाइम आर प्रोटीन। एंजाइम किससे बनेगा? आपका जीन से ही ना, जीन से ही कोड करके बनेगा। ओके, और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट होगा। मान लो आप सिर्फ और सिर्फ विटामिन खा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो, तो क्या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को रिलीज होने की जरूरत है आपकी बॉडी में? नहीं है ना, नो मैम। कोई जरूरत नहीं है। और मान लो प्रोटीन खा ही नहीं रहे हो, प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है आपको, बहुत समय से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, और आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइट में हो, तो क्या प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को निकालने की जरूरत है? जबरदस्ती निकालेंगे क्या बॉडी? नहीं निकालेंगे। नो मैम। तो बॉडी को एक तो ये पता है कि कहाँ पे, किस जगह पे कौन सा प्रोटीन बनाना है। ठीक है, वो रेगुलेट करता है कि आपके यहाँ माउथ वाले पार्ट में, बक्कल एरिया में प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम बना के कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि उसको जो पीएच चाहिए वो कहाँ है? स्टमक में। ठीक है, तो उसको कहाँ पे कौन सा एंजाइम बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस जीन को एक्सप्रेस करना है कि वो प्रोटीन बना दे, और कहाँ पे उसको सप्रेस करना है कि वो प्रोटीन ना बनाए, ये चीज पता है आपकी बॉडी को। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर आपका जीन कहीं पे रोका जाता है, नहीं भाई नहीं बनाना है, यहाँ प्रोटीन की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रोटीन बनाने वाले प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की जरूरत नहीं है, यहाँ ट्रिप्सिन की जरूरत नहीं है, प्रोटीएज की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कंट्रोल कर रहे हो ना, रोक रहे हो किसी को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव, नेगेटिव वर्क। और अगर आप उसको बढ़ा रहे हो, नहीं इसने बहुत प्रोटीन खाया है और स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम बनाना है, तो वहां पे क्या होगा? वो जीन एक्सप्रेस होंगे। तो पूरी बॉडी को हमारे पता होता है कि कहाँ पे कौन सा एक्सप्रेस करना है एंजाइम, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कहाँ पे कौन सा प्रोटीन नहीं बनाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? बताओ। यस मैम। अदरवाइज क्या होगा बच्चे, कि आपने प्रोटीन नहीं खाया है और लगातार आपके अंदर प्रोटीएज बन रहा है, ट्रिप्सिन बन रहा है, तो क्या होगा कि आपके बॉडी सेल को वो खाना शुरू कर देंगे ना, है ना? क्या खाएंगे फिर? वो निकल के क्या करेंगे? और आप अपनी एनर्जी ही वेस्ट करोगे। किसी चीज को बनाने में एनर्जी वेस्ट होती है, तो वो हम एनर्जी ही वेस्ट करेंगे। तो पूरी बॉडी में पता है कहाँ पे क्या बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, किस जीन को कब एक्सप्रेस होना चाहिए और किस जीन को कब एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता है बॉडी को कि कब प्यूबर्टी आएगी और कब कौन सा प्रोटीन बनेगा और कब कौन सा पार्ट बनाना है। ठीक है, और कब कौन सा पार्ट नहीं बनाना है। समझ गए? तो सारी चीजें बॉडी को पता होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये रेगुलेशन कैसे होता है, इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि किस तरह से बॉडी रेगुलेट करती है चीजों को। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है बच्चे? लैक ऑपेरॉन। क्या इसका एग्जाम्पल है? लैक ऑपेरॉन। ठीक, लैक ऑपेरॉन है क्या? लैक ऑपेरॉन है क्या? मुझे इसको मिटा देना चाहिए था ना, रुको मैं मिटा देती हूँ इसको। 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, तब तक मुझे ये बताओ कि लैक्टोज क्या होता है? व्हाट इज लैक्टोज? मैम मिल्क बनाने वाला। हाँ, मिल्क प्रोटीन है लैक्टोज, या शुगर है? बताओ। शुगर।
मैम शुगर शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट मैम होता है। मिल्क में जो शुगर पाई जाती है हाँ, वो ये क्या है बच्चे, ये क्या है आपका शुगर है। ओके, लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? बताओ बताओ। नॉन रिड्यूसिंग है। लैक्टोज मोनोसेकेराइड है, क्या है? डाइसेकेराइड है, क्या है बच्चे? लैक्टोज डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है। वाह वाह। लैक्टोज मैम टूटता है डाइसेराइड। किसमें? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो ये क्या है? डाइसेकेराइड है ना, ये डाइसेकेराइड है। लैक्टोज, मोल्टोज एंड सुक्रोज, दीज थ्री आर डाइसेकेराइड। और रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? मैंने आपको ट्रिक दी हुई है, जो भी बच्चे मेरा क्लास किए थे। देखो, रिड्यूसिंग शुगर आपका पूरा जो मोनोसेकेराइड होते हैं रिड्यूसिंग शुगर होता है, डाइसेकेराइड होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। डाइसेकेराइड में एक एक्सेप्शन होता है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, वो है आपका सुक्रोज। बाकी सुक्रोज और जितने पॉलीसेकेराइड हैं वो सब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज और जितने पॉलीसेकेराइड हैं सभी क्या हैं? नॉन रिड्यूसिंग। बाकी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड सभी क्या हैं? आपके रिड्यूसिंग हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, द लैक ऑपेरॉन, ये क्या था? कैसे हम इसमें जीन एक्सप्रेशन समझेंगे? लैक का मतलब क्या है बच्चे? लैक्टोज। लैक का मतलब लैक्टोज। ऑपेरॉन, ऑपेरॉन क्या है? ऑपेरॉन एक स्ट्रक्चरल जीन है, एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें कि देखो ये पूरा सेगमेंट जो है ना, ये क्या है? ये क्या है बच्चे आपका? ऑपेरॉन। क्या है? ऑपेरॉन। ऑपेरॉन में क्या है? ये कुछ जीन है, जीन के साथ क्या है? ऑपरेटर है, प्रमोटर है, इंड्यूसर है और एक और प्रमोटर है। ओके, चार चीजें हैं। ठीक है, चार चीजें हैं। इधर इसको याद कैसे रखते हैं? पीपोजिया। कैसे याद रखते हैं? पीपोजिया। ऑपेरॉन में क्या है? पीपोजिया। तो पी आपका प्रमोटर, आई फॉर इंड्यूसर, पी से फिर प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर, जेड फॉर आपका, जेड क्या है? एक आपका जीन है, जेड जीन, वाई इज जीन, ए इज जीन। ये जेड वाई ए नाम के जीन है। ठीक है, चलो, तो ऑपेरॉन आप समझ गए। लैक ऑपेरॉन किसने दिया था? जैकब एंड मोनाड ने। किसने दिया था? जैकब एंड मोनाड ने दिया था आपका लैक ऑपेरॉन। ओके, किसमें दिया था? किसमें था ये? बैक्टीरिया में। किसमें किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया। इस चैप्टर में सभी ई कोलाई के पीछे नहा धो के पड़ गए। आपने देखा हर जगह ई कोलाई को हम ले रहे हैं, है ना? तो देखो, ये है हमारा ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। ओके, अब ई कोलाई के साथ क्या है कंडीशन बच्चे? ई कोलाई क्या खाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से इसको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से इसको एनर्जी मिलती है, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब ई कोलाई के पास अभी ग्लूकोज मान लो नहीं है, ई कोलाई के पास अभी ग्लूकोज नहीं है। ओके, अभी इसके आसपास क्या है बच्चे? अभी इसके आसपास क्या है? लैक्टोज है। आपने इसको किस में डाल दिया? मिल्क शुगर में। क्या है? लैक्टोज है, लैक्टोज। ओके, इसके पास क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, तो लैक्टोज वाला एक चॉकलेट आता था ना, याद है? महालैक्टो। महालैक्टो खाए हो सभी बचपन में? महालैक्टो खाए हो ना? तो महालैक्टो, महालैक्टो देख के मुंह में पानी आया। तो ये जो ई कोलाई है, ई कोलाई है, इसके चारों ओर अभी क्या है? लैक्टोज है। तो ग्लूकोज को तो ये ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेता था डायरेक्टली और इसको मिल जाता था एनर्जी। लेकिन अब इसके पास क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज है तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, गैलेक्टोज ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए इसको? एंजाइम। उसके लिए क्या चाहिए इसको? एंजाइम चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? एंजाइम।
तो वो एंजाइम इसके डीएनए के इसमें प्रेजेंट है, ये जो सीक्वेंस है ना इसमें प्रेजेंट है। यहाँ से जो जीन है वो एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को और वो एंजाइम बनेगा। देखो गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम है गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। फिर है क्या, परमिएज। परमिएज क्या करता है बच्चे, ई कोलाई की जो सेल वॉल है उसको परमिएबल बनाता है ताकि लैक्टोज अंदर आ सके, लैक्टोज अंदर आ सके। ये किसकी मदद से होगा, परमिएज की मदद से होगा, ठीक है। गैलेक्टोज क्या करेगा, गैलेक्टोज लैक्टोज को दो पार्ट में तोड़ देगा, गैलेक्टोज लैक्टोज को दो पार्ट में तोड़ देगा। परमिएज क्या करेगा बच्चे, परमिएबल बनाएगा, ठीक है, परमिएबल बनाएगा। और गैलेक्टोज क्या करेगा, ब्रेक लैक्टोज, ब्रेक लैक्टोज। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा बच्चे मतलब स्कोरिंग टॉपिक भी है। आपको ऐसे आ सकता है 12th में कि लैक ऑपेरॉन के बारे में बताओ, आराम से इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और आपका इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी। सभी बच्चे आई ब्लिंक कर लें एंड पानी पी लें, क्योंकि स्क्रीन देखते हैं ना। अभी मुझे जस्ट से याद आया, आई ब्लिंक थोड़ा सा कर लो और थोड़ा पानी पी लो, ठीक है। हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलो पी लिए सभी पानी, पी लो। अब ज्यादा नहीं पीना कि जाना पड़ जाए, ठीक है। ज्यादा नहीं पीना है भर भर के, बस एकदम एक घूट। चलो ऑपेरॉन समझ में आ गया सबको, लैक्टोज समझ में आ गया सबको। इतनी कहानी समझ में आ गई कि ई कोलाई है, ई कोलाई के पास अभी क्या है, ग्लूकोज नहीं है, उसके पास लैक्टोज है। तो अभी उसके अंदर जीन, जीन क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। जीन क्या होंगे बच्चे, एक्सप्रेस होंगे। क्या बनाने के लिए, वो एंजाइम बनाने के लिए जो लैक्टोज को तोड़ेगा। अदरवाइज जीन सभी क्या थे, जीन चुपचाप बैठे थे, ठीक है। जीन चुपचाप बैठे थे और वो नहीं एक्सप्रेस हो रहे थे, ठीक है। और एक्सप्रेस क्यों नहीं हो पा रहे थे, वो लैक्टोज नहीं था तो वो एक्सप्रेस क्यों नहीं हो पा रहे थे, जबकि जीन तो सभी हैं, जेड वाई ये तो प्रेजेंट है। तो ये अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, इनको काम करने से कोई रोक रहा था, इनको काम करने से कोई रोक रहा था। कौन रोक रहा था, देखो यहाँ पे आपको इंड्यूसर है, इंड्यूसर, इंड्यूसर एक एमआरएनए बनाता है बच्चे। इंड्यूसर क्या बनाता है, एक एमआरएनए बनाता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे बनाता है एमआरएनए, देखो हमने पढ़ा है ना कि जब भी एमआरएनए बन रहा था, जब भी एमआरएनए बन रहा था तो प्रमोटर पे जाकर के कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। जब हम डीएनए बनाएंगे तो हम किसको जोड़ते हैं, किसको ले जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। हमको आरएनए बनाना है तो हम किसको लेके जा रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज को लेके जा रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन में जाके बैठ जाएगा, प्रमोटर रीजन में बैठने के बाद यहाँ जाएगा और यहाँ पे रीडिंग करेगा कोड को, और ये क्या बना दिया, एमआरएनए बना दिया। एमआरएनए ने जो इसने बनाया है ये कैसा है, रिप्रेसर टाइप का, ये रोक रहा है काम को, ठीक है। ये कंटिन्यूअस बनता रहता है बच्चे, ये काम कंटिन्यू ई कोलाई के अंदर होता रहता है। तब तक होता है, तब तक होता है जब तक उसको ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। तब तक होता है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आ तो रही है मेरी, आ रही है। तब तक होता है बच्चे जब तक इसके आसपास ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, ठीक है। तब तक ये क्या कर रहा है, इसके अंदर से रिप्रेसर एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहा है। और ये रिप्रेसर एमआरएनए क्या करता है, यहाँ पे जाता है ऑपरेटर वाले रीजन में जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। और ब्लॉक कर देता है रास्ता को कि आगे आगे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ करके, यहाँ प्रमोटर रीजन पे फिर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ सकता है और ये आगे जा करके क्या कर सकता है, रीडिंग कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, दरवाजा बंद कर देता है, ठीक है, कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको इन जीन को नहीं पढ़ना है। क्यों, अगर इन जीन को इसने पढ़ लिया तो क्या होगा, जेड वाला क्या बनाएगा, गैलेक्टोसाइडेज, पी वाई वाला क्या बना देगा, परमिएज, और टी वाला क्या बना देगा, ट्रांस एसाइटिलाइज, सॉरी ट्रांस एसिटाइलेज।
ओके, ये बना देगा। और हमारे पास तो गैलेक्टोज है ही नहीं रास्ते में, तो क्यों बनाए ये एंजाइम, क्यों एनर्जी वेस्ट करें। ठीक है, तो इस काम को रोकने के लिए इसके अंदर लगातार, ई कोलाई के अंदर लगातार क्या बनता है बच्चे, रिप्रेसर, ये इसको रोके रहता है। ठीक है, लगातार रिप्रेसर बनता है जो इसको रोक के रखता है। इतनी बात क्लियर हुई। यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. लैक ऑपेरॉन के पास क्या क्या चीजें हैं बच्चे, रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। जैसे पंखा को आप रेगुलेट करते हो ना, कब बंद करना है कब चालू करना है, कब बंद करना है कब चालू करना है, आपको पता है, फैन को, लाइट को। ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलेटरी जीन बनता है, और वो कौन है, जीन आई। वो कौन है, जीन आई इनहिबिटर। ये रिप्रेसर रिप्रेसर निकालता है, रिप्रेसर निकालता है, रिप्रेसर एमआरएनए बना। देखो ये एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बना, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, एक प्रोटीन बना जो कौन है, रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर क्या करता है, जाकर के जब जरूरत होगी तो ऑन कर देगा, जब जरूरत खत्म तो बंद कर देगा। ठीक है, जब जरूरत है, लैक्टोज है, तो वो क्या करेगा, खोल देगा दरवाजा, आइए पढ़िए, रीडिंग कीजिए आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जी। अब जब लैक्टोज है ही नहीं तो दरवाजा को बंद रखेगा, जरूरत है नहीं। ठीक है, आप हमेशा दरवाजा खुले रखते हो क्या, कि मतलब कोई भी आए और घर में घुस जाए, नहीं ना, बंद करके रखते हो। जब जरूरत होती है तभी तो दरवाजा खोलते हो, आइए, है ना। तो वैसे ही ये तभी ओपन करेगा उस एरिया को जब उसको पता है कि अभी मेरे आसपास लैक्टोज है और जरूरत है अभी जीन बनाने, एंजाइम बनाने की। ठीक है, इतनी बात क्लियर। स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन कौन होते हैं, हमको पता है ना, स्ट्रक्चरल जीन वो होते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। तो स्ट्रक्चरल जीन कौन है, जया। ठीक है, जया स्ट्रक्चरल जीन है। 3 लड़कियां हैं और तीनों मिलकर के क्या नाम बना रही हैं, जया। जेड क्या काम करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है। वाई क्या काम करती है, परमीएज बनाती है। और ए क्या काम करती है, ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाती है। ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, इन दोनों के काम को बूस्ट अप करता है। ठीक है, दोनों जो काम कर रहे हैं परमिबिलिटी बढ़ाने का, तोड़ने का, उनको बूस्ट अप करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो, द रिप्रेसर इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली। रिप्रेसर लगातार बनेगा बच्चे, जब लैक्टोज है नहीं है, कब बनेगा बताओ, कब बनेगा, कंटिन्यूअसली, जब तक लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज अनअवेलेबल, लैक्टोज नहीं होगा। अनअवेलेबल, जब तक लैक्टोज नहीं है ये बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो जरूरत नहीं है बनाने की। कैसे, ये करता क्या है, लगातार बन के, ये देखो ये रिप्रेसर है, आपका चेहरा दिख रहा है, इसका प्यारा सा थोपड़ा दिख रहा है, पिछली Yes, क्लास में ma'am. बनाया था मैंने। ठीक है, Yes, ma'am. मैंने बोला समय क्यों वेस्ट करना बार बार बना के। तो ये आपका रिप्रेसर है। ये रिप्रेसर बच्चे निकलता है ना, बन के कहाँ से निकलता है, इंड्यूसर से, और ये जाता है कहाँ, ऑपरेटर रीजन पे। अब देखो ये ऑपरेटर रीजन में आकर के क्या कर रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है। क्या कर रहा है, इसने यहाँ पे देख रहे हो दरवाजा बंद किया हुआ है, यहाँ ऑपरेटर रीजन पे आके इसने क्या किया है, दरवाजा ब्लॉक किया हुआ है। नहीं, आप अंदर नहीं आएंगे। किसको रोक रहा है, किसको रोक रहा है, आरएनए पॉलीमरेज को। प्रमोटर रीजन पे हमेशा कौन पाया जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ना, इसको रोक रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अंदर गए तो क्या बन जाएगा, एंजाइम। क्या बन जाएगा, गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, जिनकी जरूरत हमको नहीं है। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज को देखो ये रोक रहा है, स्टॉप आरएनए पॉलीमरेज टू फॉर्म एमआरएनए प्रोटीन लैक्टेज। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर, क्लियर हो गई ना, है ना। चलो Yes, अब देखो ma'am. क्या है, अब देखो ये ई कोलाई प्रेजेंट है, ई कोलाई है, और इसके आसपास क्या है, इसके आसपास क्या है भाई, लैक्टोज आ गया। Lactose. ठीक है, इसके आसपास क्या आ गया, लैक्टोज आ गया, ये हमारा लैक्टोज। ठीक है, आसपास लैक्टोज आ गया। अब लैक्टोज जैसे आया, लैक्टोज जैसे आया तो क्या होगा इसके अंदर, लैक्टोज जैसे आएगा ना तो पता चल जाएगा अंदर,
ठीक है, लैक्टोज आएगा तो टच होगा ना उसके परमिएबल मेम्ब्रेन से टच होगा, तो भाई यहाँ पे पता चल जाएगा। तो पता चलेगा तो क्या होगा, ये जो रिप्रेसर है, क्या ये रिप्रेसर अभी भी काम करेगा? नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो लैक्टोज है, ये आपका पी है, आई है, फिर पी है, फिर ओ है, फिर जेड है, वाई है, ए है। ये लैक्टोज जा करके ये इस इंड्यूसर से जो ये बन रहा था, यहाँ पे जाकर के लैक्टोज इससे भिड़ जाएगा। ठीक है, लैक्टोज क्या करेगा, इसका हाथ पकड़ लेगा, भाई मत जाओ उधर, मैं आ चुका हूं। ठीक है, लैक्टोज क्या बोल रहा है इसको, भाई मत जा उधर, अब मैं आ चुका हूं। ठीक है, तो ये उधर नहीं जाएगा। ठीक है, ये यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो जब ये यहीं पे स्टॉप हो गया, इंड्यूसर रीजन पे यहीं पे स्टॉप हो गया, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पी वाले रीजन पे आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज अब ये काम क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है ऑपरेटर रीजन पे, नो वन इज हियर। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ठीक है, अब ये क्या करेगा, आगे रीडिंग करेगा, आगे रीडिंग करेगा तो जेड से आपका गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमिएज, ए से ट्रांसएसिटाइलेज, ये बन गया। और इन तीनों से बच्चे क्या बन गया आपका, इन तीनों से क्या बन गया आपका, जो लैक्टोज है वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक है, लैक्टोज कन्वर्टेड इनटू, लैक्टोज किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा, और ये उसको यूज कर लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने अभी तक क्या पढ़ा, अब इसका थोड़ा सा इन शॉर्ट देख लो। व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल, लैक्टोज इज अवेलेबल, ये दूसरा कंडीशन था ना, ये आपका सेकंड केस है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, ये वाला फर्स्ट केस क्या है, लैक्टोज अनअवेलेबल, अनअवेलेबल। ठीक है, यहां से हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा पहला केस है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो लैक ऑपेरॉन का शॉर्ट देखो, लैक ऑपेरॉन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज लैक, लैक इज लैक्टोज, जिसको हम बांट सकते हैं गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। ऑपेरॉन, ऑपेरॉन एक क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, और स्ट्रक्चरल जीन के साथ क्या है, पीपो, पी फॉर प्रमोटर, इंड्यूसर, प्रमोटर, ऑपरेटर, 4 रीजन है। एंड देन हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है कौन कौन से, जेड वाई ए, जेड गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, वाई परमिएज, और ए क्या बनाता है आपका, ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों मिलके हेल्प करते हैं किस, क्या करने में, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि जब अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल नहीं, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इंड्यूसर कौन है यहाँ, लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज लगातार क्या बन रहा है बच्चे, रिप्रेसर, लगातार क्या बन रहा है, रिप्रेसर। और ये क्या कर रहा है, ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बाइंड हो जाता है और रोकता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, किसको रोकता है, आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को क्या करने से रोकता है, आगे स्ट्रक्चरल जीन को रीड करने से। क्यों, स्ट्रक्चरल जीन को रीड करेगा तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए, और वो एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रोकता है। अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जिस समय लैक्टोज है, लैक्टोज है तो क्या हो गया, ये रिप्रेसर जीन ने तो अपना काम किया, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे लैक्टोज आ गया, लैक्टोज ने इसको यही पकड़ लिया, भाई प्लीज भाई मुझे अंदर जाने दे। ठीक है, इसने इसको यहीं पे इनएक्टिव कर दिया, यहीं पे इनएक्टिव कर दिया, तो ये उधर नहीं जा पा रहा है, ऑपरेटर रीजन पे नहीं जा पा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, पी रीजन पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज, कौन आएगा बच्चे, आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज अब आगे बढ़ जाएगा फुदक फुदक के, क्यों? क्योंकि कोई नहीं है मुझे रोकने वाला, है ना? तो ये आगे बढ़ गया, डर के आगे जीत है। अब ये आगे बढ़ेगा तो ये इनको रीड करेगा और क्या बनेगा बच्चे? एमआरएनए बन गया, ठीक है। और ये किस तरह का एमआरएनए है बच्चे? किस तरह का एमआरएनए है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कोई मुझे बताएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या बताया था मैंने? किसी को याद है? किसी को याद है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है, बताओ। कि पढ़ के बिल्कुल क्लास में मजे ले लिए फिर भूल गए? कोई बच्चा? मैम प्रोकैरियोटिक। जो क्या करता है? बहुत अच्छे, तालियां आप लोगों के लिए। हाँ, चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि क्वेश्चन आ गया है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक बच्चे जो मैम आपने मल्टीपल जीन्स होते हैं जिसमें, जो मल्टीपल प्रोटीन बनाता है। मैम जो एक जीन ही तो बहुत भाई जीन सारा तो करता है, जो बहुत सारे होंगे। प्रोकैरियोटिक में है। जीन इस तरह से स्ट्रक्चरल जीन तो होंगे, उससे क्या बनता है? एमआरएनए बनता है यस ना? मैम। एमआरएनए बनता है, और एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनता है ना, अभी हमने पढ़ा ना, एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन, मोनोसिस्ट्रॉनिक। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता कि एक एमआरएनए बहुत सारे प्रोटीन बना रहा है। यहाँ पे क्या होता है? एक एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बन गए, एक एमआरएनए बना, ठीक है। और इस एमआरएनए के बच्चे बहुत सारे सेगमेंट हैं। देखो, मान लो इतनी दूर क्या है? इतनी दूर क्या बना रहा है आपका? गैलेक्टोसाइडेज। इतनी दूर क्या बना रहा है? परमिएज। और इतनी दूर क्या बना रहा है आपका? ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। तो इस एमआरएनए में 3 तरह के प्रोटीन बन जा रहे हैं। 3 तरह के, एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही तो है। 3 तरह के प्रोटीन बन जा रहे हैं, और यही हमारी बॉडी में होता तो एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनता, इतने नहीं बनते। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। यहां मैं लिख दे रही हूं, मतलब क्या? मैनी प्रोटीन्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन एमआरएनए, ठीक है। और अगर एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनता तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। उसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। ओके, लैक ऑपेरॉन समझ में आ गया? लैक ऑपेरॉन समझ में आ गया बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके 12th के लिए भी एंड आपके नीट के लिए भी। नीट में इससे क्या क्वेश्चन आता है कि इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, और क्या आता है? जेड जीन से कौन सा एंजाइम बनता है, वाई से कौन सा एंजाइम बनता है, ए से कौन सा एंजाइम बनता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जेड से क्या बन रहा है, वाई से, ए से क्या बन रहा है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो रिप्रेसर, और इसी को बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं? आप इसमें देखेंगे एक टर्म आएगा नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव वर्क, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव मतलब हम किसी चीज को रोक रहे हैं ना, इस एंजाइम को लगातार बनने से रोक रहे हैं, तो ये क्या है? नेगेटिव वर्क है ना, रोक रहे हैं, किसी चीज को रोक रहे हैं। जैसे आपको मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाया था, नेगेटिव फीडबैक देना। नेगेटिव फीडबैक हम कब देते हैं? या इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था। नेगेटिव फीडबैक मतलब किसी चीज को रोकना, कि भाई ऑक्सीटोसिन अब नहीं बनाना है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन बहुत बन चुका, बहुत बॉन्डिंग हो चुकी, अब ऑक्सीटोसिन नहीं बनाना है, ठीक। चलो, इतनी बात क्लियर? यस मैम। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। और पढ़ना है? यस मैम, मैम बहुत ज्यादा पढ़ना है। ओके, जेनेटिक कोड अब हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड। सबने नोट्स डाउनलोड कर लिया? डाउनलोड बोल रही हूँ, लिख लिया मेरे साथ साथ? यस मैम।
लिखते हो कि नहीं साथ साथ? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम पढ़ लेते हैं जेनेटिक कोड। मैं थोड़ा सा, मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे, तो मैंने इसको इरेज नहीं किया था। चलो ठीक है, मैं इसको अभी इरेज कर दूं। नाउ मैम इसमें ही पता चलता है कि मैम ये हमारी रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद कि कौन सा वो बनेगा हमारा प्रोटीन। हाँ, इसमें जेनेटिक कोड में ही बच्चे ये पता चलता है कि किस कोड से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है, तो टीआरएनए के साथ अब आप भी बता पाओगे कि किस कोड से कौन सा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, टीआरएनए के साथ आपको भी अब पता चल जाएगा कि किस कोड से, बस आपको याद करना होगा। ठीक है, यस मैम। नाउ सी जेनेटिक कोड। इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए। एमआरएनए के पास जो भी सीक्वेंस होते हैं उसको टीआरएनए कैसे पता करता है ना, वो आज हम भी सीखेंगे। भाई टीआरएनए ट्रांसलेट कैसे कर लेता है, कैसे पता चलता है कौन सा अमीनो एसिड लाना है। ठीक, that codes for particular amino acid in the protein synthesis. Each code is made up of 3 nucleotide. हमको पता है एक एक कोड कितने का बना है बच्चे, एक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना है ना। सिर्फ यूसी हमने नहीं लिया या सिर्फ यू नहीं लिया, हमने क्या लिया, ए यू जी, यू ए, यू सी ए, यू जी ए, है ना। इससे हमको पता चल रहा है कि ये क्या बना रहा है, ए 3 मिल करके क्या बना रहे हैं, आपका एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं। 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं। देखो हमारे पास टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अमाइनो एसिड, 20 टाइप्स अमाइनो एसिड होते हैं ना, पढ़े हो ना 20 अमाइनो एसिड। अब देखो ये जो 20 अमाइनो एसिड हैं बच्चे, इनको कोड करना है। ठीक है, इनकी कोडिंग बनानी है आपको। तो अगर आप एक एक ही लोगे, मान लो एक एक लेते, ए से बना लेते कोई अमाइनो एसिड, ठीक है, यू से बनाते कोई अमाइनो एसिड, सी से बनाते कोई अमाइनो एसिड, जी से बनाते कोई अमाइनो एसिड, तो कितने बनते बच्चे, 4 ही बनते ना। चार चार ही बनते अमाइनो एसिड, 4 ही को कोड कर पाते ना। अब हमने क्या किया, मान लो मैंने ए यू ले लिया, ठीक है, यूसी ले लिया, इस तरह से हमारे पास कितने कितने हैं बच्चे न्यूक्लियोटाइड, कितने हैं, सॉरी नाइट्रोजन बेस कितने हैं, 4 है, 4 है नाइट्रोजन बेस। तो अगर मैं डबल डबल करके पेयर बनाती हूँ तो कितना बनेगा, इतना हम लिखने थोड़ी जाएंगे, हम मैथ लगाएंगे ना। 4 अमाइनो एसिड है, उनका डबल डबल पेयर करेंगे तो कितना बनेगा बच्चे, 16 बनाना। तो अब हमको तो 20 बनाने हैं, तो कम पड़ गया। अब हमने क्या किया, हम बोल रहे हैं चलो यहाँ भी कम पड़ गया, अब हम क्या ले रहे हैं, 3 ट्रिपलेट ले रहे हैं। तो ट्रिपलेट अगर हम ले रहे हैं, ट्रिपलेट बच्चे अगर हम ले रहे हैं, तो हम इसका देखते हैं कितने अमाइनो एसिड को हम कोड कर पाएंगे। ट्रिपलेट लिया बच्चे तो हमारे पास कितना आ गया बताओ, 64, 4 4 16, 16 4 64। तो 64 अमाइनो एसिड को हम कोड कर सकते हैं। हमको कितने चाहिए, सिर्फ 20, ठीक है 20 चाहिए। तो भाई एक्स्ट्रा रहेंगे तो चलेगा, एक्स्ट्रा रहेंगे तो चलेगा, क्यों चलेगा, 3 तो हमारे स्टॉप कोडॉन हो गए, है ना, 3 तो उसमें से और बढ़ा लो, 23 ना, 20 अमाइनो एसिड, फिर 3 हो गए हमारे स्टॉप कोडॉन, 1 हो गया हमारा इनिशिएट कोडॉन। ठीक है, तो बाकी चल जाएंगे। ठीक है, बाकी को हम क्या करेंगे, मान लो सेरीन के लिए 2 तरह का अमाइनो एसिड का कोडिंग दे लिए, और मान लो ल्यूसीन के लिए 2 तरह का अमाइनो एसिड का कोड ले लिए, समझ गए। लेकिन अगर इससे ज्यादा ले लेते, इससे ज्यादा ले लेते बच्चे, मान लो ए यू जी सी 4 ले लेते, ट्रिपलेट की जगह क्वाड्रेट ले लेते, तो क्या होता, 4 का 4 कितना बन जाता बच्चे, बहुत ज्यादा हो जाता। हो जाता ना, कितना हो जाता, 256 के आसपास हो जाता। यस मैम। तो 256 को फिर मैनेज करना बड़ा दिक्कत होता। तो क्या लिया गया बच्चे, 64, क्या लिया गया, हमने ट्रिपलेट यूज किया कि ट्रिपलेट इज द बेस्ट। ठीक है, 64 कोडॉन आ रहा है, 60, सो देयर आर टोटल 64 कोडॉन। हमने कितने ले लिए, 64 कोडॉन है, जिसमें कि 61
कोड फॉर अमाइनो एसिड, जिसमें कि 61 क्या करते हैं, 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और 3 कोड नहीं करते जिनको हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, और एक होता है आपका स्टार्ट कोडॉन। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म भी समझते हैं। व्हाट इज कोडोजेन? कोडोजेन क्या होता है? डीएनए का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, ठीक है, डीएनए का स्मॉलेस्ट पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोजेन। मतलब कोडॉन ही कोडोजेन है। जैसे ट्रिपलेट कोडॉन पढ़ा ना एमआरएनए में, एयूजी, ये क्या है, कोडॉन है। सीयूजी कोडॉन है। इसी को, यही अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कोडोजेन। क्या बोल रहे हैं, कोडोजेन। यही आपका इसमें प्रेजेंट है एमआरएनए में, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोडॉन। ठीक है, हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल कोडॉन। मतलब कि सिर्फ एक ट्रिपलेट अगर प्रेजेंट है, एक ट्रिपलेट को क्या बोलते हैं, एक सिंगल ट्रिपलेट अगर प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, कोडॉन। बोल रहे हो ना, कोडॉन। यस मैम। ठीक है, और यही अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो यू की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, टी हो जाएगा। यस मैम। यू की जगह वहां क्या, यहाँ पे यू है तो वहां क्या होगा, टी होगा। ठीक है, तो वो अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कोडोजेन। ठीक है, और एंटीकोडॉन क्या है, एंटीकोडॉन क्या है, इसी का अपोजिट एयूजी। आपने पढ़ा कि टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन होते हैं, उसके नीचे पैर के पास। अगर एयूजी है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास ट्रिपलेट होंगे ना, एक यूएसी। तो उसके पास जो प्रेजेंट है, उसके पास अगर प्रेजेंट है ट्रिपलेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन। इतनी बात समझ में आई? एमआरएनए में ट्रिपलेट प्रेजेंट है तो हमने उसको क्या बोला, कोडॉन। यही टीआरएनए में प्रेजेंट है तो हमने क्या बोला, एंटीकोडॉन, क्योंकि वो उसके अपोजिट होता है। एयूजी है तो यहाँ क्या होगा, यूएसी होगा। और अगर यही चीज आपका डीएनए में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कोडोजेन। क्या हो जाएगा, कोडोजेन। ठीक है, दिमाग में घुस रहा है कुछ कि नहीं घुस रहा? मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। घुस गया दिमाग में सब कुछ? अब देखो, अभी अब थोड़ा, अब और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बढ़ो, देखो आपको क्या करना है। ये आपको देख करके, जेनेटिक टेबल देख करके बड़ा मतलब सर दर्द हो रहा होगा कि क्या बना, क्या है ये, है ना, बताना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो, है ना। अब देखो मैं बता दूं ये क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पे यूसीएजी लिखा है, यूसीएजी लिखा है। जो आपका कोड है बच्चे, यूसीएजी, वही लिखना है। ठीक है, ये क्या है, हमारे नाइट्रोजन बेस है। क्या लिखना है आपको, किस फॉर्म में लिखना है, यूसीए फिर जी लिखना है। ओके, ऊपर भी क्या लिखोगे, यूसीए फिर क्या लिखोगे, जी, और इधर क्या लिख दोगे साथ में, यूसीएजी फिर क्या लिखोगे, यूसीएजी, ऐसे करके 4 बार लिखोगे। ठीक, तो मैं दो दो का बता रही हूँ, चारों का नहीं बता रही हूँ। ठीक है, यू और सी के साथ करके मैं बता रही हूँ। मैम आ गया समझ में क्या बनाइए। ठीक है, समझ में आ गए, बड़े समझदार हो। यस मैम। ठीक है, और इधर भी मैं किसका किसका बना रही हूँ, सिर्फ यू एंड सी का बना रही हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चे हम कर क्या रहे हैं, ये इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या हो गया, यू 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 यू, कितने बार लिखेंगे, 4 बार, है ना। और अब क्या उतार देंगे, ये वाला यूसीएच सी ए जी, बन गया कोड, बन गया, पहले बॉक्स का कोड बन गया ना। अब देखो इसको लेंगे और इसको लेंगे, क्या लिखेंगे, यूसी 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 एंड आई सी, है ना। उसके बाद क्या, इन चारों को लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, यू सी ए जी, बन गया। ऐसे नीचे नीचे वाले का फिर यू से लेंगे तो क्या बनेगा, सी यू सी यू सी यू टुमारो, है ना, सी यू सी यू।
ओके, और इधर क्या बन जाएगा, UCAG, है ना। इधर क्या बन जाएगा, CC, काली CC, लाल CC, है ना। और इधर क्या बन गया, UCAG बन गया। यस मैम। यस मैम। ओके, इसको बोल बोल के लिखोगे ना तो डांट पड़ेगी घर में, बोले CC क्या कर रहे हो, है ना। मैम मार पड़ेगी, मार। हाँ, कौन सी CC चाहिए, मैम चलो यस मैम, एजी ओके। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है बच्चे, आप एक चीज गौर करना, जहां भी यूसी 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 है, अब आगे तो UCAG ही होगा, जहां भी यूसी है उसके लिए क्या यूज किया है बच्चे, यूसी के लिए क्या यूज किया है, सेरीन। सेर मतलब क्या है, सेरीन अमाइनो एसिड। जहां जहां यूसी देखा tRNA ने, वो समझ गया क्या लिखा है, सेरीन। क्या लिखा है, सेरीन। जहां जहां सीसी देखा वो क्या समझ में आ गया, उसको क्या है, प्रोलीन। क्या है इसका मतलब, प्रोलीन। जहां जहां एसी देखा, इसका मतलब क्या लिखा है, थ्रियोनीन। क्या लिखा है, थ्रियोनीन। एसी के आगे बैठते हो तो थरथराते हो ना ठंडी से, एसी के आगे बैठते हो तो थरथराते हो ठंडी से, तो याद रखो एसी मतलब थ्रियोनीन। और सीसी, किसकी सीसी चाहिए, किसकी सीसी चाहिए आपको, प्रोबायोटिक। ऐसे प्रोबायोटिक की सीसी आती है ना, पीते हैं, है ना। तो प्रोबायोटिक की सीसी चाहिए, पेट दुरुस्त करना है, खराब हो गया हाजमा। फिर क्या है फिर क्या है, हाँ हाँ बेशक, बेशक विभा, जीसी। जहां जहां जीसी है तो क्या याद करना बच्चे, एलेनिन। क्या याद करना है, एलेनिन। समझ गए। तो देखो UCAG, इधर क्या है, CCCC, है ना, सब में CCCC है। और इधर क्या है, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलेनिन। ओके, तो आपको इस तरह से याद कर लेना है बच्चे, सेरीन, प्रोलीन, थेरीन, एलेनिन और UCAG, फिर क्या है, CCCC। याद हो जाएगा बहुत इजीली, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ओके, है ना। फिर ल्यूसीन, ल्यूसीन के लिए देखो CU है, लेकिन हमारे पास 64 कोडान है, 64 में 61 अमाइनो एसिड के लिए कौन कोड कर रहे हैं, तो भाई हम इसको एक बार और रिपीट कर सकते हैं दूसरे कोड के लिए, ल्यूसीन। ल्यूसीन UU के लिए भी कोड कर रहा है, UUA, UUG के लिए भी कोड कर रहा है, और CU के लिए भी कोड कर रहा है। तो बच्चे इस तरह से आप याद कर सकते हैं इजीली, और ये जो कोड टेबल है बनाना, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, ओके, बहुत इजी है। एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू अ बेस्ट ट्रिक ऑफ दिस टेबल एज सून एज पॉसिबल। जैसे देखो मैंने इधर मैंने ट्राई किया था कुछ बनाने का, लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आया। मैं चाह रही हूँ कि आप बस ऐसा ट्रिक हो कि आप फटाफट पहले टेबल बना लें और तुरंत से नाम लिख लें सबके, ठीक है, ओके, ओके मैम। क्लियर। तो बच्चे अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, आपका थोड़ा सा पॉइंट म्यूटेशन पढ़ेंगे, एंड देन हम आगे बढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। बहुत मजा आएगा आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ के। ठीक है, क्लास समझ में आ गई। मैम ये टेबल थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्या, थोड़ा सा समझ नहीं आया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसकी आवाज क्यों नहीं आती क्लास में, अच्छा उल्लू वाली ट्रिक अच्छी लगी।